वेलायां श्रीमत्स्वतभक्तिकायोत्सर्गं करोमि। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छावन्ते सुदवत्तिकाौ सुगौ तत्सालोचयम् अंगो भंग पैन्य पौड़े परियम्मि चत्तपणमाने गुप्पग चूलिया चेव सत्तथैथुदम कहायं सैनिचिकालम अंचे में पूजे में वंदा में नमम सामी दुखखौ कम्मखौ मोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। सुरजलरिपारगेभ्या सुपरमत विभावना पटुमतिभ्या स्वचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरभत्तिकाौ सुगौ को तत्सालोचयं सम्मनानि सम्मदनितं सम्मचरिचित्ताणं पंचविहाचारणमार्याणम् आयारादिसुतनानोपदेशनमध्यायाणं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूढं सयानिच्चिकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां। अब सुनो, जो भी लेट आते हैं तो एक का अवसर कर लिया करो, क्लास शुरू होने के पहले पहले एक, उसके बाद पढ़ना शुरू किया करो, ठीक है। एक का अवसर स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण हो जाएगा। एक कोई भक्ति पढ़ ली नहीं याद तो तमोकावन तो पढ़ लिया 9 बार कम से कम। हाँ पढ़ो, कौन सा पढ़ना है? देशयामि समीचीनम संसार दुखता सत्वान। फिर सत्वा नाम बोला, कौन बोलता? संसार दुखता सत्वान। हाँ पढ़ो पढ़ो। धर्मम धर्मेश्वरा विदु श्रद्धानां परमार्थानां जन्मान्तक भयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्ता सप्रकीर्तते।
यहाँ से ले लो। निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्यते हृदमेव दशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा नित्यकम्पाय शाम्भोवत्। असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति न मूलादष्टिरुच्यते निरुध्यान मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाचितां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुपगूहनम्। प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते सुध्यान प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम्। हो गया। हाँ जी। सत्संग श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अपन को आज चारित्र के बारे में पढ़ना, क्योंकि अब द्वितीय अधिकार शुरू हो गया आज से, चारित्र अधिकार। तो चारित्र अधिकार, चारित्र क्यों आवश्यक है? सब इधर देखो सब लोग, बात नहीं। जो लेटा है वो एक कायोत्सर कर लो पहले, क्योंकि कायोत्सर से तुम्हारी क्लास। अब देखो अपन ने क्या किया, पाठ के समय वो क्लास अब 10 मिनट और लेट ही आने लगे लोग अब जानबूझ के, क्योंकि पाठ होता है। पाठ करोगे नहीं तो याद कैसे होगा फिर? ठीक है, पाठ करने के समय पे आ जाया करो, राइट टाइम 3:30 माने 3:30। ठीक है, कोई हम वो नहीं बोल रहे, सजा की बात नहीं कर रहे हैं कि समय पे आओ तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। हमारा क्या जाना, हमें तो जाना ही, फिर पढ़ो के चले जाना यहाँ से, याद तुम लोगों को रहेगा। तो चारित्र का धारक कौन हो सकता है, यानी चारित्र किसके लिए अनिवार्य है जीवन में, ये बता रहे यहाँ पे। कौन सा जीव चारित्र धारण करने के योग्य होता है? चारित्र किसे कहते? आचरण में जो चीज़ आती, चाल चलन या आचरण जिसको बोलते, उसे चारित्र बोलते। और श्रद्धा यानी आस्था, और ज्ञान यानी जो आस्था, जिनके प्रति आस्था हुई है उसके मार्ग का ज्ञान करना, उनके बारे में जानना, और जिस मार्ग पे वो चल रहे उस मार्ग के बारे में जानना, ये सब चारित्र में, ज्ञान में आएगा। लेकिन चारित्र में चलने लगना, उस राग देश की निवृत्ति के लिए अपने जीवन में संयम को धारण करना चारित्र कहलाता। तो अपने यहाँ पे श्लोक पढ़ेंगे ये वाला, मोहितिमिराप हरणे दर्शन लाभा दवाप्त सज्ञाना, मोहितिमिराप हरणे दर्शन लाभा दवाप्त सज्ञाना। संज्ञाना है ना, संज्ञाना। हाँ, रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु, मोहितिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञाना।
रागद्वेष निवृत्तये। राग द्वेष पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे द्वे जो है वो संयुक्त अक्षर है, ये तो यहाँ पे रुकना है और झटके से पढ़ना। राग द्वेष निवृत्तये चरणम प्रतिपद्यते साधु। बन जाएगा, फिर से पढ़ा है, बन जाएगा ना, पढ़ो एक बार सब। सबसे बन जाएगा, बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाली, मोह तिमिरा अपहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान। ठीक है, बन जाएगा। निशान सी पेंसिल लाया करो, निशान लगा लिया। दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञान। पढ़ो फिर से एक बार। अभी भी राग देश कर रहे हैं। रागत द्वेष पढ़ो, निवृत्तये। हाँ ठीक है। हम देखो यहाँ पे मोह तिमिरा अपहरणे, यानी कि मोह क्यों प्रकट होता है चारित्र, इनमें बहुत अच्छे कारण दिए। इन कारणों पर विचार करेंगे तो अपन को खुद समझ में आ जाएगा हम क्यों नहीं धारण कर पा रहे चारित्र, या किसके जिनके जीवन में चारित्र आ चुका है उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ होगा तब उनके जीवन में कोई चारित्र आया। मुनियों का चारित्र हो या फिर प्रतिमाधारियों का चारित्र हो, श्रावकों का कोई भी चारित्र अगर जीवन में नहीं आता तो ये कारण होते तब नहीं आता। देखो मोह तिमिरापहरणे, इसका मतलब क्या है? मोह किसे कहते? मोह यानी अज्ञानता। ठीक है, मोह यानी हमारी अज्ञानता। ठीक है, वस्तु के स्वरूप के बारे में उल्टा चिंतन करना, विपरीत चिंतन करना, वो मोह के कारण होता है। ठीक, हमने बताया था ना एक बार, पेंसिल वाला कोई भी उदाहरण, जैसे माइक है, माइक काला है, आहूजा कंपनी का है, इसका काम बोलना है, इसके इतने पॉइंट पे खुलता है, सब कुछ ये सब क्या हो गया इसके बारे में सामान्य ज्ञान। अपन ने कहा कि जैसे अपन ने अच्छे बुरे के भाव किए मन में कि अच्छा, अभी कहा नहीं कुछ, अच्छे बुरे के विचार किए मन में, तो क्या हो गया? विचारे का नाम, वस्तु कभी अच्छी और बुरी नहीं होती कभी भी। वस्तु तो वस्तु स्वरूप में होती अपने, वो कभी अच्छी या बुरे का भाव उनके अंदर नहीं आना चाहिए। आया तो ये मोह है। ठीक है, समझ गए ना? मोह यानी किसी वस्तु के बाद स्वभाव से विपरीत सोचना, ये मोह कहलाया। और अगर अच्छे के भाव आ गए, वस्तु सुंदर है, अच्छी है, तो ये क्या हो गया? राग। और बुरी है तो द्वेष। बस दो चीज़ें हैं, मोह की दो संतान हैं, राग और द्वेष। पहले मोह यानी वस्तु के स्वरूप के बारे में अपन विपरीत सोचेंगे तो मोह हो गया। अब क्या सोचेंगे? राग या द्वेष, दो ही चीज़ें हो सकती। राग द्वेष दोनों नहीं है तो फिर क्या? माध्यस्थ भाव हो जाता मुनियों को, फिर चारित्र प्रकट होने लगता। दो प्रकार का होता है मोह। मोहिनी कर्म कितने प्रकार का? दो प्रकार, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी हमारी श्रद्धा के लिए जो विपरीत कर दे, श्रद्धान को जो वस्तु स्वरूप से विपरीत कर दे, वो कहलाएगा क्या? जैसे देवसास गुरु के ऊपर श्रद्धान किया तो श्रद्धान को विचलित जो कर दे वो कहलाएगा दर्शन मोहिनी। ठीक है, दर्शन मोहिनी तीन प्रकार का, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात् किसे कहते हैं? बिल्कुल विपरीत ही जानना, वस्तु के बारे में बिल्कुल उल्टे ही जानना। देवसास गुरु का स्वरूप अपन अन्य को देवों में मानने लगे तो वो क्या हो गया? मिथ्यात् हो गया। अब सम्यक मिथ्यात् यानी कुछ कुछ यहाँ भी श्रद्धान है, कुछ कुछ वहाँ भी, दोनों नाव में बैठा हो। बिना पैंदी का लोटा है, BPL, कहीं भी लुढ़क जाता हो। जब उनके त्यौहार आए तो वहाँ धोंक दे दी, जल चढ़ा दिया, और जब यहाँ पे जब विधान दान आदि होने लगे, 10 लक्षण आए तो भदैया वानिया। भदैया वानिया क्या कहलाता? जो भादों के महीने में बनिया बन जाते, बस वहाँ के दिनों में मंदिर नहीं जाएंगे, बस कब जाएंगे मंदिर? वो भदैया, माने भादों के 10 दिन फिक्स हैं उसके, बस उसके अलावा कौन से भगवान, कहाँ के भगवान, बस 10 दिन का धार्मिक व्यक्ति है वो, खूब उपास करेगा। आने वाले हैं अब त्योहार, उपासों का कंपटीशन होगा। किसी को मालूम नहीं पड़ पाएगी कितने उपास हैं, महाराज जी से चुपके से जाके ले आओ,
तब तो सही सही आप निर्जरा करेंगे कर्मों की। और प्रचार प्रसार हो गया तो फिर हमने ऐसे ऐसे लोग देखे शिविरों में जाते हुए। हम एक बार शिविर में गए थे तो वहाँ हमने क्या देखा, एक व्यक्ति थे वो कम से कम 10-12 साल से शिविर में आ रहे थे, कंटिन्यू शिविर में आते। उनके साथ हम आए थे, हम भी गए थे उनके साथ। तो उनने क्या किया, एक हारे को पास कर रहे थे, हम भी कर रहे थे एक हारे को पास। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने बोला शिविर में कि जिनने 5 उपवास किए हों लगातार या 10 उपवास जिनके लगातार हों, वो व्यक्ति अपना नाम लिखा दें। तो 2-3 बार ये बात बोली कि 5 उपवास लगातार वाले लिखाना, एक के बाद एक बार नहीं। तो उनने क्या किया, अपना नाम जाके और लिखा दिया। किसने? उन्हीं ने, जो 10 साल से शिविर में आ रहे थे, ईमानदार आदमी, उनने लिखा दिया। अब जैसे ही लिखाया तो हमने पूछा उनसे कि आप तो कल उपवास था? नहीं उपवास लिखवा दे, नाम तो लिखवा दो। फिर बाद में परीक्षा हुई। परीक्षा में जब पेपर हुआ, लिखित में पेपर हुआ था, उस समय सम्यक्त्वाचरण चारित्रिक कोर्स था, तो उसका पेपर हुआ था। तो उनने क्या किया, उनने पेपर में लिखा, उनके नंबर कितने मिले, 100 में से नंबर मिले 4। और 10 साल से कंटिन्यू आते थे। हम ये नहीं बोल रहे, उनकी मजाक नहीं उड़ा रहे, अज्ञानता के ऊपर नहीं हंस रहे हम। ये मतलब कि अगर शिविर में जाने से और धर्म ध्यान करने से अपन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ और धर्म को अंगीकार करके, तो फिर मतलब क्या? ऐसे तो कई 10 लक्षण निकल गए। 10 दिन के लिए बानियाँ बन गए और ख्याति बटोल ली खूब कि हमने इतने उपवास किए उतने उपवास। उपवास का मतलब क्या होता? 2 प्रकार की संलिखना होती हैं, एक काय संलिखना, एक कसाय संलिखना। तो काय संलिखना तो लास्ट में होगी, जब होगी बिल्कुल लास्ट में, जब अंतिम समय आ जाएगा तब काय संलिखना होगी। लेकिन कसाय संलिखना प्रति समय, हर समय साधु की चलती है, श्रावक की चलती, हर समय प्रति क्षण वो कसाय को मंद करता जाता अपने। तब तो कसाया ने लोभ था उनके लिए, ख्याति का लोभ था कि हमें लाभ मिले, नाम बोले हमारा, इसलिए शिविर में जाते क्या? इसलिए हम धर्म ध्यान करते, गुरुओं से जुड़ते हैं क्या कि महाराज जी हमारा नाम ले दे मंच पे सबके सामने, तो छाती चौड़ी हो जाएगी। और महाराज जी ने धोखे से बोल दिया कि क्लास में क्यों नहीं आते, कैसी समाज है, तो फिर क्या हो जाता, डिप्रेशन में आ जाते कई लोग कि हमारे मुंह पे बुराई कर दी हमारी, देख कैसी महाराज जी हैं, कसाई हैं जी, तो ऐसे बोल देते आदमी। नहीं, कई लोग मानसिकता बना लेते। मुनियों के प्रति भी अगर आप बैर बांधोगे उनकी बातों पे, जबकि मुनि को तो आपको बिल्कुल कह के रखना चाहिए कि महाराज जी आप जो भी गलती हम करें कभी, आप बिल्कुल सबके सामने टोकना या हमें बताते रहना हमारी भूलों के लिए, हमें आप संभाले रहना। ये होता है, सही कर्तव्य तो ये होता है मुनि और श्रावक का कि मुनि से पहले से कह दे महाराज जी आप हमारी गलतियों को बताते रहना। अच्छाई बिल्कुल नहीं बताया तो चल जाएगा, लेकिन बुराइयों को जरूर बताते रहना। अच्छाई बताने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, चापलूस लोग तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन कमी बताने वाले बहुत कम मिलेंगे संसार में। जो बता रहे हैं उनके बिल्कुल हमेशा निकट रखना उनके लिए, हमेशा जो बुराई करते हैं तुम्हारी। हाँ, तो फिर यहाँ क्या बता रहे कि मोह रूपी तिमिर के अपहरण होने से, अपहरण यानी नष्ट हो जाने से, मोह रूपी तिमिर के नष्ट। तिमिर क्यों कहा इसको, मोह को? अंधकार। मोह अंधकार में जब व्यक्ति पड़ जाता है, कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती, कुछ नहीं सोचता, अपने बारे में भी नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता वो, मात्र उसको क्या सुध रहती है कि पंचेंद्रिय के विषयों में ही वो सब कुछ मानता है कि हमने सब कुछ पा लिया। संसार का हर सुख, हर चीज़ वो क्या कैसे मानता है, जो वो जीता है आसपास के वातावरण में, जो वो प्राप्त करता है पंचेंद्रियों से, वो ही उसको सब कुछ मानने लगता। बस यही हमारे सब कुछ हैं, बस इन्हीं की रक्षा में हम जीवन निकालेंगे पूरा, ऐसा सोच सोच के। और ये किसके कारण सोचता है वो? कल उदाहरण बताया था ना तोते वाला, तोता कैसे फंस जाता, तुग्गी वाली लकड़ी पर जैसे ही बैठा पलट जाती लकड़ी, वो क्या सोचता अब गिरे, जबकि पकड़ लेता लकड़ी को जोर से, बहुत जोर से पकड़ लेता वो कि अब ये लकड़ी छूट जाएगी तो हम गिर जाएंगे। जबकि ना कोई बंधन है, ना कोई इसको फंसा गया कुंदे में, कोई कुंदा उंदा कुछ नहीं, मात्र लकड़ी को पकड़े बैठा है वो, और उसी में टंग गया वो। बस क्या सोचता रहता वो, अब गए गए गए, हम मरे, अब जी छूट गया पैर तो मर जाएंगे। तो शिकारी आसानी से उसको पकड़ लेता फिर। और कबूतर कैसे मरता है,
कबूतर तो इतना पराधीन रहता है कि जैसे तोता और कबूतर, एक व्यक्ति ने दो ही पक्षियों को पाला, तोता भी पाले और कबूतर भी पाल लिया। तो कबूतर को पालने के लिए पिंजरा लगता क्या? नहीं, उसको तो ऐसे छोड़ दो, घूमता रहेगा, आपके पास दाने खाने आता रहेगा, पालतू उसको बनानी पड़, अपने आप पालतू हो जाता वो। तो लेकिन तोते को ऐसा छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। बहुत बचपन से पाला हुआ तो अलग है, बाकी तोते के लिए पिंजरा अनिवार्य है, क्योंकि तोता जानता है कि स्वाधीनता का मूल्य क्या है। तोता अच्छे से जानता है, थोड़ा सा भी खुला मिला तुरंत बिल्कुल छोड़ जाता हो, सेकंड में ऐसा रहता। इसलिए अपन को इस मोह रूपी तिमिर को, ये क्या बता रहे हैं कि चारित्र किसको होता है? सबसे पहले मोह रूपी तिमिर का हरण होने पर, बैठ जाओ, मोह रूपी तिमिर का हरण होने पर दर्शन लाभात, यानी कि सम्यक दर्शन का लाभ होने पर, कि सम्यक दर्शन का लाभ हो गया, पहले मोह का अपहरण हुआ, फिर सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। ऐसा नहीं कि पहले सम्यक दर्शन हो जाए फिर मोह का हरण करेंगे, ऐसा नहीं। पहले क्या होगा? मोह रूपी तिमिर का अंधकार नाश होगा, उसके बाद जाके सम्यक दर्शन का लाभ होगा। और अवाप्त यानी प्राप्त होता है क्या? संज्ञाना। संज्ञाना माने सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, अपना ज्ञान, अपनी आत्मा का स्वभाव ज्ञात होता है। अब रागत द्वेष, इसके बाद क्या? रागत द्वेष निवृत्ति, यानी कि राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, दूर करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, माने आचरण को ग्रहण करते हैं कौन? साधु। साधु यानी सज्जन पुरुष लेना यहाँ से, नहीं तो मुनि महाराज जी तो है ही साधु, बाकी और साधु यानी सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष होगा, भव्य जीव होगा, वो किसको अंगीकार करता है? चरणम यानी आचरण को। अब वो आचरण कैसा आगे आएगा पूरा विस्तार से, पूरा चार्ट का वर्णन चलेगा, श्रावकों का पूरा आचरण इसमें आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे विस्तार से अपन समझें कि मोह रूपी, मोह को अंधकार क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे बिल्कुल घुप अंधेरे कमरे में किसी को डाल दिया जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, कहाँ क्या है कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार जो जिसके ऊपर तीव्र कृपा होती है मोह की, उसको कुछ भी नहीं दिखता कि देवता गुरु कैसे हैं। वो भक्ति तो करेगा, लेकिन किस लिए करेगा? ख्याति पूजा लाभ के लिए करेगा। शिविरों में भर्ती तो होगा, लेकिन किस लिए होगा? बस नाम हो जाए हमारा, इसलिए। या फिर सब लोग कहेंगे पिछली साल तो पास किया था, इस बार नहीं कर रही, इसलिए नहीं करना अपन को उपवास। उपवास का मतलब होता है उप यानी आत्मा, और वास यानी आत्मा के समीप जिनका निवास होता है वो उपवास कहलाता है। अब उपवास करने के बाद भी घर गृहस्थी में लगे हैं, बिल्कुल झाड़ू पोंछा चूल्हा। आज तो उपवास है, रविवार है, आज तो सब कपड़ा धो डालो, पूरा कतलेआम कर दिया बिल्कुल पूरा जीवों का। आज तो उपवास है, फ्री है, आज तो खूब लगे कपड़ा धो मारो। मुझे क्या है, ये नहीं कहलाएगा उपवास। उपवास यानी होता है आप शांति से ध्यान कीजिए उस दिन, नहीं नहाओ तो ज़्यादा अच्छा। हाँ बिल्कुल, मंदिर में जाके बैठो आप, या बसतिका में आरिकाओं के पास जाके वहाँ एकांत स्थान में कोने में ढूंढ लो कोना, वहाँ जाके बैठो दिन भर रात, दिन रात ध्यान करो। इसलिए तो पास होता है, छुट्टी होती है। अब छुट्टी हो गई महाराज जी, अब तो खूब कपड़े धो बढ़िया, खूब अच्छी इकट्ठी पूड़ी बना लो, शाम तक की बना लो नहीं क्या है, नाश्ता बना लो बच्चों के लिए, फ्री है। हाँ ऐसा उपवास होता, ऐसे ही करते, लेकिन करते तो ऐसा ही नहीं करते। और यहाँ तो बहुत अलग टाइप के लोग रहते यहाँ तो दुनियादारी से लोग अलग, क्या पता क्या कौन से कर्म के उदय से यहाँ आए आप लोग, कितने पुण्य कर्म हैं आप लोगों के, कितने पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में जब तलवाड़ा में जन्म लिया। और बिल्कुल धर्मात्मा सबके सब, कोई गलती करते ही नहीं है यहाँ के लोग नहीं करते हैं। हाँ तो तलवाड़ा में तो रहना तो हुआ जिंदगी भर, बुढ़ापा तो यहीं कटना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। जैसे उदाहरण क्या दिया जाए कि मोह रूपी तिमिर का या अंधकार का जब नाश हो जाता है तो दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सम्यक ज्ञान कैसे होता है, इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया, एक शास्त्र में दिया है कि देवदत्त नाम का एक कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसकी माँ थी। तो देवदत्त किसी प्रेमिका से के
से मिलने के लिए जा रहा था। उसने उसको समझ दिया था कि इतने बजे अपन मिलेंगे। वो जा रहा था यहाँ से, और उसकी माँ किसी दूसरे पर पुरुष के प्रति आसक्त होगी, उसने भी उसको समझ दिया था कि इतने बजे अपन मिलेंगे। तो वो उनसे मिलने जा रही थी, वो उनसे मिलने आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। दोनों जा रहे थे, बिल्कुल घोर कार्तिक की बिल्कुल अमावस की रात थी, बहुत बिल्कुल एकदम गाढ़ अंधकार था बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। दोनों आके आपस में मिले तो स्पर्श किया एक दूसरे के लिए, तो उनने कहा रही तो यहीं आ गया, उनने कहा रही तो यहीं आ गई, ऐसा। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को टच करके और मिलने ही वाले थे, इतने में क्या हुआ, बिजली कौंध गई। अब बिजली चमकी तो देख लिया एक दूसरे को दोनों ने। कौन थे दोनों? माँ बेटे थे। अब वासना जगेगी किसी की, दोनों की वासना जाग सकती क्या उस समय? माँ को देख लिया जब साक्षात, तो उसके बाद दोनों बिल्कुल काम से विरक्त हो गए। और फिर अब उसको कितने ही लुभाओ, कितने उसको प्रलोभन दो, तब भी वो उस जाल में फंसेगा नहीं, गृहस्थी के जाल में। इसी प्रकार जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, जब एक स्वरूप को, वस्तु का असली स्वरूप अपन ने देख लिया, शरीर का असली स्वरूप आपने देख लिया, समझ लिया, श्रद्धान कर लिया, तो फिर अब क्यों शरीर के प्रति लगाओ हैं? 24 घंटे शरीर, आप खुद सोचो, दिन भर से हिसाब किताब लगाया जाए तो सुबह उठने से लेके रात में सोने तक कितनी बार शरीर के प्रति ध्यान जाता होगा? कितनी बार? काउंटिंग नहीं है कोई। दिन रात शरीर शरीर, इसके अलावा ध्यान उचकता ही नहीं अपना ध्यान। हमने बताया था ना एक बार तुम लोगों को कि व्यक्ति संसार में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता? शरीर से कि बच्चों से? माँ से कि माँ बेटे से? उदाहरण क्या बताया था हमने? बंदरिया वाला। बंदरिया होती है, बंदरिया सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती? बच्चे को। 24 घंटे अपनी छाती से लगा के रखती, 24 घंटे। तो जब एक बार पानी भरा गड्ढे में, बहुत बड़ा गड्ढा था, अब उसमें से निकलना मुश्किल था बंदरिया को, वहीं रहती थी वो वृक्ष पे, वहीं फल फूल खा के अपना जीवन चलाती थी। एक बार पानी बढ़ता गया, बिल्कुल वृक्ष की सबसे लास्ट शाखा तक आ गया पानी। अब बचने का कोई उपाय नहीं था, तो उसने क्या किया, जब वो डूबने लगी, इतनी आ गई, अपने बच्चे को निकाला और उसको रख दिया उस पेड़ के ऊपर, और उसके ऊपर खड़ी हो गई। ये किसने देखा था ये सीन? आचार्य शांति सागर जी ने देखा था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता? गलत बात है कि हम बच्चे से करते, माँ बाप से करते, पैसों से नहीं। पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे? अपने नाम के लिए। अपने सब जगह अपना आपको आएगा, बस सीधी बात। आप सोच लो कितने स्वार्थी हैं। और फिर उनने क्या सोचा था, उनसे किसी ने पूछा था ये प्रश्न कि महाराज जी आप इतने उपवास क्यों करते हैं, कैसे आप इतने उपवास कर लेते? 37-38 साल के जीवन में आपने 27 साल उपवास किया, 28 साल उपवास में निकाल दिए। 9,938 उपवास किए उनने अपने जीवन में। 9,938 क्या कहलाता सोचो। तो उनसे पूछा कितने उपवास क्यों करते आप इतने उपवास? तो उन्होंने एक कारण बताया था कि जब से मैंने वो सीन देखा तब से मेरे मन में क्या आ गया कि इस शरीर का आधार क्या है? अन्न। और अन्न को ऊपर बार करेंगे अपन। शरीर से मोह कम करना है तो उपवास करना सीख जाओ। इसलिए उपवास करना, कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास करना, शरीर से संबंध छोड़ने के लिए उपवास करना अपन को, कि इसको कष्ट होगा और फिर हम उस समय शांति के साथ सहन करें। देखेंगे हम उस कष्ट को कि सहन कर पाता कि नहीं हमारा मन, वो देखने के लिए उपवास करना है, ना कि मेडल प्राप्त करने के लिए। इतने उपवास उतने उपवास, निर्जल निर्जल जल जल जल, ये क्या है? इस चर्चा के विषय नहीं बनाना कभी। बस अपनी आत्मविशुद्धि बढ़ाने के लिए हमने उपवास किया है। गुरु के चरण मिल गए तो और ये तो सोने पे सुहागा हो गया सौभाग्य। कौन सा सौभाग्य? एक तो दशलक्षण पर्व और ऊपर से दिगंबर गुरु का सानिध्य। कितना बड़ा क्या हो गया ये? मणि कांचन योग हो गया। एक तो मणि हो, ऊपर से सोने में जड़ी हो, फिर तो क्या कहना उसका। ऐसे ही अपन को क्या मिल गया ये योग कि दशलक्षण महापर्व मिल गए, शाश्वत पर्व, और एक दिगंबर गुरु के सानिध्य मिल गया। दो दिगंबर गुरु, एक एलक जी मिल गए। क्या चाहते हो बताओ? इसलिए ये मान के अगर उपवास आदि करेंगे तब तो कर्मों की नजरा आप
संभाल नहीं पाओगे, इतना पुण्य कर्म का बंधन बंद करोगे आप, ये पक्की बात। सोच के नहीं करना कि आ रहा हो कि नहीं पुण्य, आ रहा कि नहीं पुण्य नहीं तो यहाँ करते जाओ, पूजा आगे चलाया, पुण्य आया कि नहीं आया, अरे पूजा कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोगों के लिए 22 परिचय में एक अदर्शन परिचय रखा गया मुनियों को, अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय क्या कहलाता कि कई साल से दीक्षित मुनिराज हैं और कोई पूछ नहीं रहा उनके लिए, संख्या कम होती जा रही क्लास तो उसके बाद भी मन में गिलानी ना आए, मन में कोई खेद ना हो कि कितने साल हो गए हम तपस्या की करते करते, कितना ज्ञान है हमें आगम का, कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, कितनी अच्छी क्लास लगाते, तब भी लोग नहीं आ रहे। क्या है ये? अदर्शन परिचय सहन नहीं हुआ अभी। मन में भी भाव नहीं आना चाहिए। मन में भी अगर भाव आ गया गिलानी के, खेद हो गया अगर मन में, तो अपने परिचय जय नहीं कहलाएंगे। हाँ, भूख लगी है, क्षुधा परिचय जय क्या कहलाता? बहुत तेज भूख लगी है, उपवास आदि कर रहे, भूख लगी, तब ये भाव भी ना आया मन में कि जल्दी सुबह हो जाती, जल्दी कट जाए ये दिन, कहाँ फंस गए। मन में भी भाव ना आए, ये कहलाएगा क्या? परिचय जय। अब नहीं तो परिचय, भूख तो सहन सब कर लेते, जेल में कैदी पड़े हैं वो, अब उनको मारा पीटा जा रहा वहाँ, बिल्कुल बेचारे मजबूरन, वो ब्रह्मचर्य भी पड़ गया उनका, मजबूरन वहाँ भूशयन भी हो गया, भूमि पे शयन करना पड़ रहा उनको, सब कुछ हो गया, ऊन उधर भी हो गया, अब दाल कच्ची पच्ची है वो खा ही नहीं पा रहे वो, तो उनका जलोपास सब कुछ हो गया वहाँ पे, तो वो तब कहलाएगा क्या? तप नहीं कहलाएगा, जबरन जबरदस्ती वाला तप नहीं, इच्छा पूर्वक करते हैं तब, और चला के बिल्कुल कि आज हम विधि लेके निकलेंगे, देखते हैं विधि मिलती कि नहीं मिलती, ये क्या कहलाया? चला के जानबूझ के अपने कर्मों की परीक्षा करना। हाँ, पुण्य की परीक्षा करना कि हमारे पुण्य में आज भोजन है कि नहीं, देखेंगे आज, चलो, और जानबूझ के चौके में चले गए, महाराज आज उपवास नहीं करेंगे, ऊन उधर करेंगे, ऊन उधर कर लिया, कैसा पूरी थाली देख ली, कुछ नहीं निकाला थाली में से, सिर्फ खुश आज तो मीठा नमक सब चलेगा महाराज जी, सब लेंगे आज तो, दही सब कुछ सब आने दो, पूरे घी सब। अब महाराज जी ने अंजलि बांधी, खड़े हो गए, अब एक बूंद एक जल दिया, एक अंजलि, बैठ गए क्या हुआ? आप जैसे ही खड़े हुए, आपकी अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। आप जैसे ही मुद्रा बांध के गए, अपने आप कई गुना अग्नि भड़क जाती शरीर की, जठराग्नि। अब नहीं दोगे, एक बूंद पानी पी के आ गए, क्या है ये? तप है ये, तप, मुनियों के तप हैं ये। ऐसे ही नमस्तु करते तुम लोग महाराज जी लोगों के लिए, करोड़पति आदमी भी उनके चरणों में डले रहते, चक्रवर्ती तक उनके चरणों में लौटता है, मुनियों के चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाता है, कौन? सोदर मिंद तक लगाता। ऐसे नहीं होते मुनिराज, ऐसी साधना करने के बाद वो अतिशय प्रकट होते थे कि जब एक ग्रास, जैसे उनने अपने हाथ का एक ग्रास दिया मुनियों के लिए, और क्या हो गया? रत्नों से वर्षा हो गई देवों के द्वारा, पंचाक्षर हो गए, जय जयकार की ध्वनि हो गई, मंद मंद गंधोदक की वृष्टि हो गई वहाँ पे। ये सब क्यों होते हैं? मुनियों का भी प्रभाव और दाता की निर्लोभ प्रवृत्ति का प्रभाव, ये दोनों के कारण अतिशय प्रकट होते हैं। आजकल दो ही नहीं बचे एक बार हमने घटना सुनाई थी तुम लोगों को शायद, कि तेंदुखेड़ा है एमपी में, उसके पास एक सासा गांव है, सासा, तो वहाँ पे हमने अभी लोग, वहाँ से हम लोग आए थे अभी कुंडलपुर, तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ के अजैनों ने कम से कम 100 लोगों ने बताई ये वाली बात, आँखों देखी घटना, उनकी साक्षात आँखों देखी घटना है कि जब आचासी, बहुत पहले 96 की बात, कब की बात है, आचासी पहुँचे तेंदुखेड़ा, वहाँ सासा गांव पहुँचे, तो वहाँ पे आचासी जैसे ही आहार के लिए निकले, आहार को निकल के एक बगल में, मंदिर के बगल में एक झोपड़ी थी, किसी का झोपड़ा, अभी भी वो झोपड़ा ज्यों करते हो, हम देख के आए वो झोपड़ा भी, तो उस झोपड़े में आचार्य जैसे ही खड़े हुए आहार के लिए, अपने आप एक स्वर्ण का बहुत विशाल एक कलश था, खूब बड़ा कलश,
खूब मीटरों ऊंचा था वो, अपने आप निर्मित हो गया वहाँ पे बादल जैसा आकृति, बिल्कुल स्वर्ण की आकृति थी पूरी, बहुत बड़ा कलश निर्माण हो गया। और वो जब तक आचासी के हाट चलते रहे 1 घंटे तक, पूरे गांव में वो चक्कर लगाता रहा, अच्छा वो कलश, वो पूरे गांव में सैकड़ों गांव के लोग 1 घंटे तक देखने आते रहे वहाँ पे, लगातार तांता लगा था लोगों का, देखने वालों का। अभी भी गवाह हैं लोग इस बात के जिनने देखा था वो कलश। क्या है ये? अर्चा नहीं है क्या ये? ऐसे महान गुरुओं के द्वारा तो अक्षर प्रकट होते हैं, और उस दाता की विशुद्धि, उनका समर्पण गुरु के प्रति, तब जाके अक्षय होते हैं। महाराज जी यहाँ गिरास दिया, वहाँ देख रहे पानी गिरा के अक्षय हुआ कि नहीं हुआ, महाराज जी भी देख रहा है, सरवाक भी देख रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ी अक्षय होते हैं। निर्लोभ, वहाँ कोई चाहे नहीं, वहाँ तो सिर्फ महाराज जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं रहा। हमें ऐसे पात्र मिल गए, धन्य हो गए हम, गदगद होके आंसू बहा रहे हो जी, जब तब जाके अक्षय होते हैं, फ्री में थोड़ी हो जाते हाँ। तो अब यहाँ पे अपन बता, जैसे ही उसको माँ और बेटे को ज्ञान हुआ, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को क्या हो जाता है, अपने स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाए और पर के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, फिर कभी भी वो रचेगा पचेगा नहीं। एक बार जब खदान से स्वर्ण निकल गया, सोना कच्चा रहता है जब सोना, तो बिल्कुल मिट्टी विट्टी सब मिली रहती उसमें, तो लेकिन जानने वाला जानकार जानता है, वो सोनी जो रहता है सुनार, वो जानता है इसमें कितना सोना है। इतना मान लो 5 किलो का पत्थर है, ऐसा ऐसा करके देखेगा वो कहेगा इसमें 500 ग्राम सोना निकलेगा। 5 किलो के पत्थर में 500 या 600 ग्राम सोना, जितना भी निकालते हो निकलेगा, बता देता हो वजन देख के। कही कि 5 किलो का पत्थर तुम कह रहे 500 ग्राम निकलेगा, हमने बोल दिया मतलब उसकी विधि है, लेकिन विधि से क्या, पूरा उसको प्यूरिफाई करके और फिर वो निकालते हैं सोना। एक बार जब वो सोने का बिस्किट बन गया, अब उसको तुम मिट्टी में कीचड़ में कहीं भी डाल लो, कभी भी जंग नहीं लग सकती सोने में, कभी भी नहीं। प्योर गोल्ड जो होगा कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगी, अब कहीं भी डाल दो उसके लिए। ये क्या है, जितनी अशुद्धियाँ थीं वो सब निकल गईं। ऐसे ही जब एक बार सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो विधि क्या है, ये विधि है, मुनि बनिए आप, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र पालन कीजिए। आप ये विधिवत चलेंगे आप तो मंजिल पा लेंगे। ये लेकिन विधि तो यही है। अब सोचो कि कपड़े क्या एक आध लंगोट की छूट दे दो, एक आध कंबल अम्बल दे दो, ठंड लग रही है एसी दे दो तो ये नहीं मिलेगा। ये विधि आपने ये विधि लिख दी है, अब जी इसी विधि के अनुसार चलना होगा, तब जाके आपको वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी मिलेगी, प्योर गोल्ड बन पाओगे आप तब जाके। ऐसे ही यहाँ पे जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और सम्यक ज्ञान की किरणें जब प्रकट होती हैं जीवन में, तो फिर वो रास्ता पछता नहीं, सब कुछ साफ साफ दिखता है उसके लिए बिल्कुल। वो कितने ही आप उसके लिए शादी विवाह में भी शामिल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो रहेगा तो अपने आप में। मेरा अलग अलग कर्मों का बंध सबका होता है, मेरे कर्मों का जैसा बंध हुआ है उस क्रम से वो उदय में आएगा। सामने वाले का अपना अपना उदय है, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते किसी के लिए। आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, बच्चों को हमारे अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी, हम जो चाहेंगे वो बनना पड़ेगा, नहीं, अपना अपना सबका कर्म है, जो बना होगा वो फलीभूत होगा। आप उनको बस प्लेटफॉर्म दीजिए, बस रुचि देखिए कि उनकी रुचि कहाँ है, और मार्गदर्शन दीजिए। आपसे ले अगर तो शुरू से इज्जत बना ली, मान लो तुमने कैसी मार मार के उनको सुधारने की, तो फिर वो बुढ़ापे में थोड़ी आपकी सदा लेंगे, कोई एक तरफ डाल देंगे डस्टबिन में सड़को वहाँ बैठे बैठे। अब ऐसा होगा, इसलिए अपनी इज्जत चाहते हो तो 16 साल का बच्चा हो गया हो तो उनके लिए अब रोक टोक का काम नहीं, अब दोस्तों जैसा है आपका बस इसलिए एक बार विनोबा भावे की घटना है, विनोबा भावे के जीवन की। विनोबा जब छोटे से थे 2-3 साल के, स्कूल जाने लगे, हर रोज़ उनके पिताजी क्या करते थे, उनको आते और उठाते थे रात में जगा के डांटा उनके लिए, ये काम किया कि नहीं, ये काम किया कि नहीं, ऐसा क्यों किया, और उनको अगले दिन का काम और बताया गया। ए बच्चों चलो तुम लोग वहाँ पहुँचो, बच्चों वहाँ जाओ, आगे जल्दी वहाँ पहुँच जाओ सब बच्चे, हाँ हल्ला नहीं करना, चुपचाप। हाँ तो उनने क्या बोला, उसको उठा के और अगले दिन का काम फिर बताया, फिर से सुला दिया। ऐसा डेली का काम था, डेली हर साल का यही काम था। तो एक बार क्या हुआ, पिताजी आए ऑफिस से,
और जैसे ही आए उनको उठाया नहीं, सीधे चले गए कमरे में। कमरे में जाके अपना काम करने लगे। अब माँ को सुबह उठे, जब विवेकानंद जब सुबह उठे तो माँ से पूछा, माँ पिताजी नहीं आए क्या रात में? कि बेटा आए थे पिताजी, तो हमें उठाया नहीं उनने। अरे वो तो तुम ही पूछ लो, हमारी हिम्मत तो है नहीं पूछने की। बोलती नहीं थी ज़्यादा वो, तो तुम ही चले आओ पिताजी कमरे में पूछ लो। चले गए। अब नीचे मुंडी करके खड़े हो गए टेबल के पास, वो उस समय चाय पी रहे होंगे अपनी। तो फिर जैसे ही देखा तो वो समझ गए कि क्यों आए हैं बेटा। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा और उसमें दबा दिया, पेपर वेट में दबा के। क्या बोलते हैं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर इस पत्र में है, पढ़ लो, ऐसा कहा। और अपने कमरे में, दूसरे कमरे में चले गए। जाके रोने लगे पिताजी। अब इनने ये लेटर पढ़ा। लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था कि मेरा विन्या आज 16 साल का हो गया है। और वेदों पुराणों में, भारतीय संस्कृति में स्पष्ट लिखा है कि जब बेटा 16 साल का हो जाए तो अपने पिता का मित्र के समान है। अब वो अपने पिता का पुत्र नहीं है, वो मित्र के समान है। अब मैंने अपने विन्या को जितना अच्छा इंसान बनाना था बनाया। उसके लिए कई बार मुझे इसको डांटना भी पड़ा, कई बार सजा भी देनी पड़ी। उसके लिए मेरा विन्या मुझे क्षमा करे। देखो इस पत्र में लिखा था। और यहाँ पे पिता रो रहे, वहाँ पुत्र रो रहे, दोनों। पिता क्यों रो रहे? उनको खुशी है, खुशी के आंसू है कि हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने बेटे को जितना अच्छा इंसान बनाना था बनाया। पूरा पुरुषार्थ करके हमने उस बच्चे को पूरे संस्कार दिए, सब कुछ किया। और यहाँ पुत्र क्यों रो रहा कि अब हमारी भूलों के लिए कौन बताएगा हमें, हमारी गलतियों का एहसास कौन कराएगा। दोनों एक दूसरे को देख देख के रो रहे। देखो ये कहलाते हैं संबंध। ऐसे संबंध अपने हैं क्या पुत्रों के साथ, बेटों के साथ? हो बताओ, हो तो एक उनका बच्चा अलग दिखेगा। हाँ, समाज का नेतृत्व करने वाला अलग दिखेगा। वो बच्चा तो लाखों में एक अलग ही देखो। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये करो वो करो, कुछ नहीं, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें कहने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जितना कहने का समय था वो कह दिया आपने, उसको बना दिया। गीली मिट्टी को जैसा शेप दे देना था दे दिया। अब मिट्टी कड़क हो गई, अब तुम जहाँ से भी छुओगे वहाँ से टूट जाएगी वो। हाँ, तो इसलिए तुम्हें महाराज जी लोगों के पास आते आप लोग। फिर महाराज जी आप वही समझाओ, हमारी तो सुनते ही नहीं है। अब तुम्हारी जब सुनना था तब तुमने सुना ही नहीं है। तुमने उसको क्रूरता के साथ पेश आए कि हम जैसा करेंगे वैसा। मान कसाय की पुष्टि के लिए तुमने पाला उसको कि हमारी आज्ञा मानेगा, हमारा नाम रोशन करेगा समाज में। हाँ, तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए थोड़ी, वो तो अपने ही आयु बंद किया था मनुष्य आयु का, तुम उसमें निमित्त बन गए बस। और तुम्हारे संपर्क में कोई जीव आया है, अब आप जैसे उसको बढ़ाना चाहें बढ़ाएं। अपने संस्कारों को लेके आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि संस्कार सब छोड़ दो तुम्हारे अनुसार चलने लगे, तुम जैसे संस्कार दे दो वैसा ढल जाए, ऐसा नहीं। वो पुराने संस्कार भी काम करते हैं। हमने उदाहरण बताया था ना, चेलना वाला, चेलना और सैनिक वाला, दोनों छाया सम्यक दृष्टि, दोनों नहीं, सैनिक छाया सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले, चेलना महा सम्यक दृष्टि और बड़ी वाली। इतने बड़े माँ बाप का बेटा कैसा होना चाहिए? शानदार होना चाहिए, लेकिन कैसा निकला वो? अपने पिता ही को उसने बांध के और कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। पहले ही दिन जैसे ही राजा बना जेल में डाल दिया। एक दिन का बच्चा क्रूर परिणाम कर रहा पिता को देख के, क्योंकि पुराने संस्कार भी कहाँ जाएंगे वो भी तो अपना काम करेंगे। इसलिए जबरदस्ती वाला काम हो नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो है थोड़ी बहुत अंशों में, लेकिन पूर्णतः बदलना चाहो तो पूर्णतः का विचार छोड़ दो, नहीं तो हमेशा आपको क्या हाथ लगेगा? संकले से ही हाथ लगेगा बस। इसमें क्या होगा? अपनी गति बिगाड़ लोगे, उसकी बिगड़े नहीं बिगड़े वो तो अपने पुण्य पाप से समझ जाएगा, लेकिन आप अपनी गति को बिगाड़ लोगे आप, ये पक्की बात। दूसरों का कर्ता बनने की कोशिश करोगे तो आप निश्चित है अपनी गति बिगाड़ेंगे आप। हम समाज के पुरोधा हैं, हम समाज के, हमारे अनुसार समाज चलनी चाहिए नहीं। समाज में कितने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है। उसका जैसा पुण्य पाप होगा वैसी वो क्लासों में आएगा, वैसा वो शिविर आदि भर्ती होगा, वैसी उसकी भवितव्यता है। नहीं तो यहाँ आने के जबरदस्ती घेर घेर के मान लो बुला भी लिया, बुलाने के बाद आगे बैठ भी गया, वो क्या सोच धारणा बना ली मन में कि इनने हमारा सुख छीना है,
हम देख लेंगे इनके लिए महाराज जी को। अब क्या होगा भैया, ऐसे परोपकार से तो बचाव है, हमें नहीं बैर ही नहीं बनाना अपना किसी को। बड़ी मुश्किल से तो सुलझे हैं बैरों से, और ज़्यादा फंस गए तो क्या होगा, कितने भाव तक परेशान करेगा वो। जब एक तरफा बैर कमर पास का, कितने भाव तक चला वो, एक तरफा 10 भाव तक चला। अब 2 तरफा होगा तो क्या होगा, चलता जाएगा केस है। नहीं नहीं, हाँ, हम तलवाड़ा की बात नहीं कर रहे, हम सब जगह की बात कर रहे हैं। जबरदस्ती के अपन अगर कर करके अपन ने बिठा भी लिया किसी को, और उसने धारणा, ये संलेखना के समय होता अधिकांश जैसा, ये संलेखना मान लो तुमने किसी करवा रहे हो, उसकी इच्छा नहीं है, उसको खाना है, उसको फिर तुम के नहीं उपास करो हरिदत्ता, उसको पहले इच्छा। एक बार आचार्य क्या करते हैं, जो निरापक आचार्य जो होते हैं, संलेखना के समय जो आचार्य बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि भगवती आराधना में आया है, उन्होंने एक महान आचार्य थे, उनने दूसरे संघ में जाके वो संलेखना ग्रहण कर ली। अब संलेखना ले ली और चल रही थी संलेखना, उनकी उत्कृष्ट संलेखना थी 12 साल वाली। अन्न जल का त्याग हो गया, पैरों में शक्ति नहीं बची, दांता सब कुछ, कोई शरीर काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन इच्छा क्या हो रही, अभी पानी पीना है, पानी पीना है, खूब जोर जोर से चिल्ला रहे महाराज जी। अब उनके जो देख रेख करने वाले जो मुनि थे, वो आचार्य के पास गए, आचार्य श्री ऐसा कर रहे हो, क्या करें। तो आचार्य गजब की चीज़ होते हैं आचार्य, भैया छोटी मोटी व्यक्ति थोड़ी होते, सबको संभालने वाले। वो पहुंच गए उनके पास, महाराज जी के पास। क्यों, क्या हो गया, क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, पानी दो हमें। तो हाँ ठीक, पानी पी लो, आप तैयार करो, अब शुद्धि कीजिए, आप हम दे रहे हैं आपको पानी। जग लाया गया, जग लाया, पानी का गर्म जल लाया गया, और लो पी लो पानी। आपके संलेखना का इतना चर्चा है दुनिया में, आपके दर्शन करने के लिए चक्रवर्ती आया है साक्षात। कौन आया, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती आपकी संलेखना देखने बाहर खड़ा है। उसको दिखा दें ये सीन, क्या बोला महाराज जी ने, तो उनको सीन दिखा दें ये वाला, आप पानी पी रहे हैं लेट के, बैठे बैठे पानी पी रहे हैं आप, पी लोगे आप चक्रवर्ती के सामने। इतने महान आचार्य, सैकड़ों हजारों दीक्षाएं आपने अपने हाथ से दी, इतनी सारी प्रतिष्ठाएं करवाई, दुनिया भर में आपका नाम था, ऐसे महान आचार्य थे आप, ऐसा काम करेंगे आप संलेखना के समय। झटका लग गया। अब पानी पिएंगे, काय का पानी, क्षमा मांगी, आंसू बहाए, कान पकड़े अपने, प्रायश्चित दिया गुरुदेव से, और फिर अपनी संलेखना में लीन हो गए जी। ऐसे ही स्थितिकरण यही कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को संभालते हुए अगर अपन आगे बढ़ेंगे, तब तो चारित्र में उत्कृष्टता आएगी। नहीं तो प्रतिमाएं लेके और दंगे करने लगे समाज में, और नाक में दम कर दें घर की पूरी, हाँ, घर सिर पे उठा लें, ऐसी प्रतिमा भैया बिल्कुल नहीं लेना। नहीं तो दूसरों को भी तुम ले जाओगे नीचे, खुद तो जाना पक्का है ही। ऐसी प्रतिमा नहीं ले। अच्छे से जो अपना स्वभाव अपने नियंत्रण में आ जाए, कसाय अपनी, तब जाके, क्योंकि पहले लिख दिया उन्होंने, मोह तिमिराप हरणे, मोह रूपी अज्ञान अंधकार के हरण होने पर पहले क्या होता, दर्शन होता, दर्शन यानी सम्यक दर्शन, फिर अवाप्त संज्ञाना यानी कि सम्यक ज्ञान होता, तत्वों का ज्ञान होता, उसके बाद राग द्वेष की निवृत्ति होती है, तब जाके चरणम प्रतिपद्यते साधु, माने साधु लोग या महापुरुष लोग चरण आचरण को ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद अगला राग द्वेष की निवृत्ति से चारित्र की उत्पत्ति होना ही बता रहे। राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषः सेवते नृपतीन्। रागद्वेष निवृत्तिर हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषः सेवते नृपतीन्। पढ़ो।
बहुत है, बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं। पढ़े आगे, देखो राग द्वेष की निवृत्ति होने पर, ठीक है, निवृत्ति यानी राग द्वेष अपने कम हो जाए, बिल्कुल छूट से जाए, होने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवती, यानी कि हिंसा आदि पापों की निवृत्ति सुकृता यानी स्वयमेव अपने आप हो जाती है। जब राग द्वेष का हवा हो गया, राग द्वेष क्या कहलाता, हर चीज़ में राग द्वेष घटाना। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अब ध्यान से देखना, क्रोध क्या है, राग की द्वेष, द्वेष, क्रोध मान, मान क्या है, राग की द्वेष, राग है, द्वेष है, द्वेष। ये क्रोध और मान जो है वो द्वेष कहलाते हैं, ये क्योंकि घृणापूर्वक होते हैं दोनों, ठीक है। इसमें सामने वाला पसंद नहीं आता, क्रोध को जिसको आता उसको सामने वाला पसंद आता क्या, नहीं आता। जहाँ जहाँ मन उचट जाए उस चीज़ से वो कहलाएगा क्या, द्वेष। और जहाँ मन लग जाए, जो हमें प्राप्त करने की इच्छा हो, वो राग, ठीक है। तो क्रोध और मान ये दोनों में अपन सामने वाले को पसंद नहीं करते। मान क्यों करते, हम तुमसे बड़े हैं ना, हम तुमसे ज़्यादा पूजनीय, हम हमारी प्रतिष्ठा ज़्यादा है समाज में, ये क्या है, हमारा कुल बड़ा है, सामने वाले को हीन देख रहे अपन, तब जाके मान होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्रोध मान माया, मायाचारी करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, राग के कारण मायाचारी करेगा कि हमें अपने पाप को छुपाना है, इसलिए वो गोल गोल घुमा रहा है बात के लिए, तो मायाचारी है, ठीक है। और माया लोभ, लोभ यानी लालच, लालच तो सीधा सीधा है ही राग, लाभ जहाँ जहाँ लाभ है वहाँ वहाँ लोभ है। आगे तो ये बता रहे कि राग द्वेष की जब निवृत्ति होती है, अब इसमें नौ कसाय में भी घटाओ, अच्छा नौ कसाय में घटाओ क्या, राग द्वेष। हास्य, हास्य क्या है, राग की द्वेष, राग। हंसी मजाक, हंसी अपन जब हंसी करते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक मन की प्रसन्नता के लिए करते कि वैसे ही करते, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, हास्य क्या हो गया, राग में। हास्य रति, रति क्या हो गया, रति भी राग में आएगा, रति माने मन का लगना रति, अरति द्वेष में आएगा, ठीक नहीं, मन नहीं लग रहा। हास्य रति, रति शोक, शोक, शोक काय में आएगा, द्वेष में, राग में नहीं द्वेष में, द्वेष में आएगा, ठीक है। भय, भयभीत, भय में मन लगता कभी क्या, लगे नहीं सकता, ये भी द्वेष में आएगा। भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा ने गिलानी, ये भी द्वेष में आएगा। अब स्त्री वेद, ये तो शुद्ध राग है, स्त्री पुरुष वेद, तीनों वेद राग में आएंगे, ठीक है, याद रखना। इन सब घटाते जाओ, सब राग द्वेष को तो पूरा संसार है ही पूरा, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवती, यानी कि हिंसादि 5 पापों की अपने आप निवृत्ति हो जाती है, छूट जाते हैं 5 पाप। कौन कौन से 5 पाप, परिग्रह, बहुत अच्छे। तो हिंसा क्या है, राग की द्वेष, द्वेष, हिंसा, झूठ, दोनों में आ जाएगा, वो दोनों में आ जाए, राग की वजह से झूठ बोलते हैं, सही बात, झूठ हंस के भी झूठ बोला जाता है कई बार, लेकिन जो पाप जो करेगा वो हंस के थोड़ी करेगा, वो तो माने क्रूरता के साथ होगा, ठीक है। हिंसा, झूठ, चोरी राग में आएगा, वो भी झूठ, हाँ द्वेष में लिख लो, नहीं राग में लिखो, राग में आएगा, झूठ तो राग में आएगा, ठीक है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील काय में आएगा, राग में। परिग्रह महाराग में आएगा, जो तो पक्का ही है। लोभ पाप को बाप बखानो, पाप का बाप कौन है, और लोभ क्या है, राग के द्वेष, हाँ, इसलिए सबसे लास्ट में कौन जाता है, लोभ सबसे लास्ट में जाता, इसलिए राग द्वेष को कहीं आग नहीं कहा गया, आग किसको कहा गया, राग। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से, ये 6वीं ढाल में आया। अपन लोग राग को अच्छा अच्छा मानते हैं और द्वेष को बुरा मानते, हाँ
सबको अपनाते तो जाओ महाराज जी, सबको अपनाना चाहिए। हाँ, राग में अपनाना होता है, लेकिन अपनाओ कैसे अपनाओ? अगर वसुदेव कुटुंबकम की दृष्टि से अपना रहे तो ठीक है, और तुम हमारा मोड़ा, हमारी सास, हमारा पैसा, हमारा जे घर, हमारे इतने घर, हमारा पैसा, हमारी दुकान, ये क्या है? ये तो गहलता कहलाई राग में। राग करो तो किससे करो? संत पुरुष से राग करो, तो वो फिर भी भाव भाव के बंधन काटने में कारण बनेगा। आचासी का वो दुआ बताया था ना, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। हाँ, तो अगर देवसाल गुरु से अपनी आत्मा से 7 तत्वों से राग करोगे तो क्या होगा? मुक्ति के लिए कारण बनेगा। और अगर संसार के पति पत्नियों से, सास बहुओं से, इनसे मोड़ों से राग करोगे तो नीचे जाओगे। तो राग नहीं करना, छोड़ दो महाराज जी उनको, कैसे ही बाहर रोड पे नहीं, रोड पे नहीं छोड़ना। तो मैं जैसे अपने बच्चे से जैसे वो करते प्रेम, वैसे सबके बच्चों से हो जाए। तो अब तो हम मना नहीं कर रहे, खूब करो। उसके अंदर क्यों कर रहे हैं आप राग? आत्म तत्व दिख रहा है कि जैसे हमारे अंदर आत्म तत्व है, उसके अंदर भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। तब तो सबके प्रति प्रभु दिखेगा आपको, अपने बच्चे के प्रति नहीं, सबके प्रति दिखेगा। इसलिए सबसे अगर हो जाए तो बढ़िया, राग करने की मना नहीं कर रहे, लेकिन राग किससे? शरीर से राग मत करो, उसके अंदर जो चेतना है उससे राग करो तो मजा आ जाए। और चेतना से राग होगा तो मुझे टट्टू दिखेगा नहीं, कलर दिखेगा नहीं, मोटा ताजा पतला कुछ दिखेगा नहीं, सब एक हैं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय की दृष्टि से सबके सब जीव एक हैं, ना कोई जैन, ना कोई मैतर, ना कोई चमार, कुछ नहीं, सब जीव एक से हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, वसुदेव कुटुंब। अब रहन दो, है 2 हो गई आज। अब सम्यक चारित्र का लक्षण बताएंगे। पढ़ लो जी, पढ़ लो, छोटा सा है, जल्दी पढ़ लेंगे अपन। हिंसा नत चोरेभ्यो मैथुन सेभ्या परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संगस्त चारित्रम। यहाँ जिस ऊपर वाले श्लोक का वो छूट गया, अगली लाइन छूट गई थी। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, यानी जिस व्यक्ति को कोई अपेक्षा ना हो, कोई उम्मीद ना हो किसी व्यक्ति से, कोई धन की इच्छा कुछ ना हो, कौन सा पुरुष का पुरुषा माने कौन सा वो पुरुष? सेवते नृपतीन, यानी राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा कौन करता? जिसका कोई स्वार्थ होता वो राजा की सेवा करता। जिसका कोई स्वार्थ है नहीं जीवन में, जिसके पाप 5 पापों से विरक्ति हो गई है, वो व्यक्ति क्यों सेवा करेगा किसी की? चापलूसी क्यों करेगा? हाँ, विनय करना बात अलग होती, चापलूसी करना बात बिल्कुल विपरीत है दोनों। विनय में क्या होता? गुणों के प्रति अनुराग होता विनय में, वहाँ अपने आप मस्तक झुक जाता। और चापलूसी में हमारा स्वार्थ है, पैसों का हो सकता, कोई वरदान प्राप्त करने का हो सकता, कोई अपना काम बनाने का हो सकता, इसलिए वो झुक रहा है। इसलिए चापलूसी में और विनय में जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह गुणों के प्रति अनुराग है, एक जगह स्वार्थ सिद्धि है, दोनों में अंतर है। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जिसकी कोई इच्छा ना हो, कोई उम्मीद ना हो जिससे किसी की, वो व्यक्ति राजा की सेवा क्यों करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, हम ये बता रहे हैं। सम्यक चारित्र का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। पढ़ लिया जी, पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। यहाँ पे पाप और प्रणाली के बीच में रुकना है, क्योंकि संयुक्त अक्षर है ये। पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संगस्त चारित्रम। पढ़ो। हाँ, मुझे बता रहे हिंसा, अनृत, चौर्य, चौर्यभ्यो, ये 3 जी, मैथुन सेवा और परिग्रह, ये 5 पाप। ठीक है, पाप प्रणाली का ने क्या कहलाती? पनाला, नाला, नाला होता ना, नरदा, नरदा बोलते ना, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? नल्ली, नल्ली, हाँ, नाली, नाली।
तो पाप की नाली के स्वरूप, पाप की नाली के समान 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त हो जाना है। कैसे हैं 5 पाप? नाली के समान है। नाली कभी शुद्ध हो सकती है? अच्छा कंचन पानी बहता हुआ है जी कई बार। तो मान लो कि आम खा रहे मान लो, आम खाते खाते गिर गया उसमें। हमें शुद्ध पानी तो बह रहा है, बरसात का प्रासुक जल है वो, है? नहीं उठाए खा लो। क्यों नहीं खाते? नाली कभी शुद्ध नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, चाहे कोई सी भी नाली हो, 16 का चौका की नाली भी हो, तब भी उसमें गिर जाए मान लो आम। 16 की वो तो, क्योंकि निरंतर जीवों की उत्पत्ति वहाँ पे नियम से होगी, कुछ भी कर लो आप, हो गई। आम याद है आम, खा नहीं लेना कभी। हमारे जी वो तो 16 का जल है। 16 प्रासुक जल फेंका था अभी। ऐसा नहीं, ठीक है, जितने रहने दो। आ जाए, अपन ने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए आज। बोधि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि से विश्व के सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित मस्तु दाने, तो मंद मानस ममास्तु देवी।